दोस्तों, यह बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्यार अंधा होता है। प्यार में रंग रूप कद काठी नहीं देखी जाती है। एक ऐसे ही अजब प्रेम की गजब कहानी बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आई है, जहां एक बच्चे की मां को घर में काम करने वाले मजदूर से ही प्यार हो जाता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र की सूजा कस्बा टोला निवासी एक लड़का जिसका नाम होता है चंदन शाह। चंदन शाह की शादी आज से 3 साल पहले एक लड़की जिसका नाम होता है अर्पणा कुमारी, उससे पकड़वा शादी करवा दी जाती है। अब चंदन की शादी अर्पणा से तो हो जाती है। शादी चाहे किसी भी सूरत में हुई हो, लेकिन अब दोनों को शादी तो निभाना ही था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। दोनों की वैवाहिक जीवन अच्छी खासी गुजर रही होती है। शादी के 1 साल के बाद अर्पणा एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद अब उसकी जिंदगी और भी हसीन हो जाती है, क्योंकि अब चंदन अपनी पत्नी को और भी ज्यादा मानने लगता है। चंदन अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन जैसे ही फैमिली बढ़ती है, अब जो आर्थिक तंगी थी वो भी ज्यादा होने लगती है, क्योंकि घर का जो खर्चा था वो बढ़ जाता है। अब बच्ची का भी खर्चा आने लगा था, जिसकी वजह से चंदन परेशान होने लगता है। गांव में चंदन को अच्छा खासा काम नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से चंदन फैसला करता है कि अब वो परदेश जाएगा और परदेश में ही रहकर वो काम करेगा। चंदन अपने परिवार वालों से मिलता है, उसके बाद चला जाता है परदेश काम करने के लिए। परदेश में रहकर वो अच्छा खासा काम कर रहा था और हर महीने वो मोटी रकम भेज रहा था अपने परिवार वालों को। अब इधर जो चंदन की पत्नी थी अर्पणा, अपने घर में अपनी सास और अपनी एक बेटी के साथ ही रह रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। चंदन उधर प्रदेश में कड़ी मेहनत कर रहा था अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए। अब सभी की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन इसी बीच लाखों थाना क्षेत्र के ही राजा डुमरी निवासी स्वर्गीय अर्जुन पासवान का बेटा अमिताभ पासवान सूजा गांव में ही मजदूरी करने के लिए जाता था। वो अक्सर वहां पर मजदूरी करने के लिए जाता था, अच्छा खासा काम कर रहा था। अब अक्सर उस गांव में उसका आना जाना लगा रहता था। इसी बीच धीरे धीरे करके जो चंदन की पत्नी थी अर्पणा, उसकी नजदीकियां अमिताभ से बढ़ने लगती है। दोनों अब बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ही वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर शेयर कर देते हैं। अब दोनों के बीच का जो बात करने का सिलसिला था दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। घंटों घंटों वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत किया करते थे। और इसी बीच कभी चंदन फोन कर देता और उसकी पत्नी का नंबर बिजी बताता और वो पूछता कि तुम किससे बिजी थी, तो उसकी पत्नी अर्पणा हमेशा बहाना बना दिया करती और कहती कि मैं अपने मायके बात कर रही थी अपने परिवार वालों से। अब इस वजह से चंदन को कभी अपनी पत्नी पर शक ही नहीं होता है। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अर्पणा और अमिताभ का प्यार इस तरह से परवान चढ़ता है कि वो दोनों अब एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अब आए दिन रात को जो अर्पणा थी, सास के सोने के बाद अपने प्रेमी अमिताभ को फोन करती और अपने घर पर बुला लेती और वो दोनों घंटों घंटों एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। लेकिन इस बारे में अर्पणा की सास को कभी भनक तक नहीं पड़ती है कि एक ही छत के नीचे उसकी बहू क्या क्या कर रही है। रात को घर में प्रेमी को बुलाने का खेल काफी समय तक चलता रहता है। इस बारे में भले ही सास को पता नहीं चलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर एक दूसरे के पीछे लोग लगे रहते हैं। इस बात की जानकारी धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को हो चुकी थी, लेकिन लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों को रंगे हाथों पकड़े। अब एक दिन की बात है, साल 2025 अप्रैल के ही महीने में अर्पणा सास के सोने के बाद अपने
प्रेमी अमिताभ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि जल्दी से घर में आ जाओ, मेरी सास सो गई है। अब जो अमिताभ था प्रेमिका की बात को सुनने के बाद वो भी बेचैन हो जाता है। उसी वक्त अपने घर से निकलता है अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। अब जैसे ही अमिताभ अपने प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचता है, उसकी प्रेमिका भी घर से बाहर निकलती है। तभी गांव के लोग दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ने के बाद अब गांव के लोग अमिताभ को पकड़कर पहले खूब मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद अब उसके गले में एक गमछा होता है, उसी गमछे से अमिताभ को एक पोल में बांध दिया जाता है। अब वहाँ पर मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा हल्ला चिल्ला होने लगा कि जितने भी गांव के लोग थे सभी जाग गए और इस बारे में सभी को पता चल गया। उधर जो अर्पणा की सास थी उसको भी गांव की औरतों ने जगाया और सारी बातें बताया। अब जो अर्पणा की सास थी वो तो अपनी बहू पर बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि कई महीने पहले गाँव की एक महिला ने अर्पणा की सास को अर्पणा के बारे में बताई थी, लेकिन उसकी सास यकीन नहीं की। उनको अपनी बहू पर बहुत यकीन था, अपनी बेटी की तरह बहू को मानती थी। वो उस महिला को ही डांटने लगी और कही कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरी बहू पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो। लेकिन जब उस दिन गांव के लोगों ने उनकी बहू और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ा तब उनको अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही अगला दिन निकल आता है। अगला दिन सुबह के वक्त गाँव के जितने भी समाज के लोग होते हैं, जितने भी पंचायत के मेंबर होते हैं, सभी को बुलाया जाता है और अमिताभ जिस गाँव का रहने वाला होता है उस गांव के भी पंचायत लोगों को बुलाया जाता है। सभी के सामने बैठकर फैसला किया जाता है। पंचायत के लोग दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अब वहीं पर वो दोनों हामी भर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वहीं पर अर्पणा ये कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को शादी से पहले से जानते हैं और शादी से पहले से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। लेकिन इसी बीच मेरी शादी हो गई और शादी के बाद जब मेरा पति चला गया परदेश कमाने के लिए, तब मुझे मौका मिल गया अपने प्रेमी से बात करने का और तब से हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं दोबारा और हमेशा हम लोग मिला भी करते हैं। उसके बाद पंचायत का ही एक मेंबर अमिताभ से पूछता है कि क्या तुम इससे शादी करोगे, इसे अपनाओगे। अमिताभ भरे महफिल में पूरे समाज के सामने कहता है कि हाँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसे अपनाना चाहता हूँ। समाज का ही एक मेंबर पूछता है कि इसकी एक बेटी भी है, उसे भी अपनाना पड़ेगा। अमिताभ कहता है कि मैं इसकी बेटी को भी अपनाने को तैयार हूँ। जब वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद अर्पणा की सास से पूछा जाता है, उसकी रजामंदी ली जाती है। अब सास भी कह देती है कि ठीक है, अगर मेरी बहू उसी के साथ रहना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब समाज का ही एक व्यक्ति चंदन को फोन करता है और चंदन से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी अपने ही प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है, उसी के साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है, इसमें तुम्हारी क्या राय है। अब जो चंदन था वो तो पहले से गुस्सा था ही, वो भी हामी भर देता है और चंदन पहले के केसेस को देख चुका था कि पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा रही है। बस इसी वजह से वो भी हामी भर देता है और कहता है कि अगर अर्पणा अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उसकी शादी करवा दीजिए। और चंदन ये भी कहता है कि मुझे कोई राजा रघुवंशी नहीं बनना, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, वो जिसके साथ रहना चाहती है, जिसके साथ जाना चाहती है जा सकती है, मुझे कोई सोनम रघुवंशी नहीं चाहिए। जब समाज का मेंबर इतना सुनता है उसी वक्त पूरे महफिल में सबको कह देता है कि चंदन भी यही चाहता है कि उसकी पत्नी जिसके साथ जाना चाहती है जा सकती है। अब सभी की रजामंदी से भरे महफिल में सड़क किनारे ही अमिताभ यानी कि अर्पणा के प्रेमी को सिंदूर का डब्बा दिया जाता है और सड़क किनारे ही सभी के सामने वो अर्पणा का मांग भर देता है। लेकिन उसी दौरान गांव के कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, ट्रेंड करने लगता है और बहुत सारे लोग तरह तरह को उसमें कमेंट भी करने लगते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं।
असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, नरेश पटेल हरियाणा से, बिक्की राय माझी काठमांडू नेपाल से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।